राजनीति से अगर धर्म हटा दोगे तो राजनीति वैश्या हो जाएगी और धर्म जुड़ जाएगा तो राजनीति सती बनेगी। तो संसद में आपको सोल्जर और संत दोनों लगेंगे और ये होने वाला है 2027 में। आप तैयार हो जाओ। ये मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, ये विधि का विधान है, इसको कोई बदल नहीं सकता। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर भारत और पाकिस्तान में डिफरेंस क्या हो जाएगा? बहुत तो फिर एक डिफरेंस हो जैसे गया। हो जाएंगे। कहाँ गधों को और शेरों को आप कंपेयर कर रहे हो? आप पाकिस्तानियों को गिन रहे हो, ये मुझे बड़ी अजीब बात लग रही है। परिवर्तन के इस लहर में आपने तो देख लिया है कि भाई 29 में दोबारा मोदी 4.0 हमें नजर आएगा सेंटर में। लेकिन एक बात है, लोग सोचते हैं कि क्या 400 पार हो पाएगा? 413 सीट राजीव गांधी के टाइम पे कांग्रेस, क्या ये रिकॉर्ड पीएम मोदी बैक टू बैक तो नहीं तोड़ पाए? 29 में आपको लगता है अगर चेंज बंगाल में आता है, चीज़ें इस तरह से बदलती हैं, सनातन की धारा इस तरह से रफ्तार से बहती है? कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इस देश का सनातनी एक बार वोट करने चला जाए बूथ पे। आपको लगता है 29 में सनातनी जाग जाएंगे, वोट देने जाएंगे, 400 पार करा के रहेंगे मोदी जी को? नहीं नहीं, इस बिल्कुल जगे हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार में आपने नहीं देखा कैसे जगे हुए हैं? बिहार ऐतिहासिक में मैंडेट, बिल्कुल। सीट ऐतिहासिक जीत हुई, नीतीश कुमार जी और एनडीए की बराबर जीत हुई। और जिनको परास्त करना था उन्होंने तय कर लिया कि हमें 9वीं पास और चोर के प्रवृत्ति के नेता नहीं चाहिए, जी। चाराचोर प्रवृत्ति या चाराचोर प्रवृत्ति के परिवार वाले भी नहीं चाहिए। और फिर कुदरत का कानून भी देखो, किसी ने परिवार में उनके कलह नहीं किया, आपस में ही लड़ मरे। ठीक जी। है ना? तो ये कुदरत का कानून काम करता है, धर्म काम करता है, इसकी अपनी एक ताकत है। तो जो 2029 आप देख रहे हो सनातन का, 2029 में सनातन को ही आगे आना है। इसमें सिर्फ एक काम, सनातनी को वोट करने बूथ तक जाना है। कंपलसरी वोट करना ही चाहिए उसको, चाहे वो बंगाल में वोटिंग हो, बिहार में वोटिंग हो, यूपी में वोटिंग हो। अपना ये नैतिक कर्तव्य है, उसका धार्मिक कर्तव्य है, ये पवित्र कर्तव्य है, उसको निभा देना चाहिए, वोट करना चाहिए। अब देखा जाए तो देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जिस रफ्तार से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाते जा रहे हैं, उसे देखते हुए लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि जब एक सन्यासी जब यूपी को इस तरह से संभाल सकता है, यूपी को दहशत मुक्त, गुंडा मुक्त या फिर विकास की पटरी पे ले जा सकता है, तो अगर संसद में इसी तरह पूरी संसद भगवाधारी सन्यासी सांसदों से भर जाए, तब भारत की तस्वीर कैसी होगी? कुछ लोग कहते हैं कि संतों को राजनीति में उतरना नहीं चाहिए, राजनीति पर बोलना नहीं चाहिए, उनका धर्म नहीं है। आप इस पे क्या सोचते हैं? देखो, हर एक इंसान का अपना अपना ज्ञान होता है, अपनी अपनी परवरिश होती है, अपने अपने संस्कार होते हैं। जो लोग इस तरह की स्टेटमेंट करते हैं ना, संतों को ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, वो आप ज्यादा करके देखोगे सेक्युलर होगा, या तो विधर्मी होगा, या तो धर्म के विरुद्ध, हिंदू धर्म के विरुद्ध वाला व्यक्ति होता है। देखिए, क्या सन्यासियों के लिए राजनीति बनी हुई है? राजनीति से अगर सन्यासियों को हटा दोगे, मतलब धर्म को, राजनीति से अगर धर्म हटा दोगे तो राजनीति वैश्या हो जाएगी और धर्म जुड़ जाएगा तो राजनीति सती बनेगी। जैसे कहीं पे भी शास्त्र को रखने के लिए तो शास्त्र का नियंता जरूरी है। आजकल नहीं देख रहे हो वो संसद के अंदर जो मार्क दिया, वो धर्म का ही तो मार्क है ना। जी। जब तक धर्म का दंड नहीं होगा, दंड मतलब ये नहीं है कि लठमार करना या लाठी चार्ज करना, धर्म का दंड मतलब धर्म का भय तो होना ही चाहिए, और भय के बिना होए न प्रीत। जी। तो धर्म जब राष्ट्र के अंदर, मैंने तो ये 2026 की वाली प्रिडिक्शंस में कह दिया था कि भारत के अंदर सिर्फ संत ही नहीं दिखेंगे आपको, संत का दूसरा स्वरूप सोल्जर होता है। भारत के अंदर सोल्जर और संत आपको इकट्ठे दिखेंगे। भारत 2027 के बाद आर्मी के राज में आपको दिखता हुआ कुछ समय के लिए दिखेगा। और उस समय जो आर्मी, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन एंड डेडिकेटेड हमारी इंस्टीट्यूशन है, और भारत को इस समय बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना लठमार सफाई की जरूरत है। आप क्या समझते हो, डेमोक्रेटिक पैटर्न से आप बांग्लादेशियों को भगा पाओगे? नहीं। आप धर्मद्रोहियों, देशद्रोहियों को डेमोक्रेसी के अंदर आप ये कर पाओगे? जब तक इस देश में कुछ समय के लिए मार्शल लॉ नहीं आता है, तब तक आप ये काम नहीं कर पाओगे। तो मार्शल लॉ मतलब सोल्जर हो, और उसका क्रियान्वित करने के लिए योगी जैसे संत हो। तो संसद में आपको सोल्जर और संत दोनों लगेंगे
और ये होने वाला है 2027 में, आप तैयार हो जाओ। ये मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, ये विधि का विधान है, इसको कोई बदल नहीं सकता। ये सन्यासी सैनिक बनेंगे 27 में? नहीं, मैं बता रहा हूं इस देश के अंदर आर्मी को भी रोल है। 2027 के बाद इस देश में आर्मी का रोल है। आप संकेत दे चुके हैं, देश की कमान आर्मी के हाथ में आएगी। लोकतांत्रिक देश भारत में, जो इतिहास में कभी हुआ नहीं। नहीं हुआ, वो तो कई चीजें नहीं होती हैं, वो तो जो चीजें होनी होती हैं उसको तो होना ही होता है। भूतकाल से हम नहीं जीते, हम तो वर्तमान में जीते हैं ना। तो जो चीज की डिमांड है, जो चीज की जरूरत है, क्योंकि देश के अंदर जो ये फफूंद और गंद आप देख रहे हो, ये अपना सर उठाएगी, 2026 में भी उठाएगी। और उसके कारण देश की परिस्थितियां ऐसी बन जाएगी जहां आर्मी एंटर करेगी। और साथ साथ में मैंने बताया कि योगी आदित्यनाथ जैसे संत जो हैं संसद में रहें, तो ये दोनों समीकरण बहुत शुभ हैं। और ये भारत के राजनीति में हमें किसी यूरोपियन पैटर्न को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, हमें यूरोपियन डेमोक्रेसी का जवाबदेही बनने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो चाहिए, उसके लिए एक क्रियान्वित करने वाली जो इंस्टीट्यूशन है वो आर्मी है, वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं। और भारत का आम नागरिक, आप कमेंट्स में भी देखोगे लोग कहेंगे यस आर्मी को आने दीजिए। हम दिल से चाहते हैं कि इस देश में आर्मी कंट्रोल ले, क्योंकि जो और भी गंदगियां हैं, भ्रष्टाचार की हैं, करप्शन की हैं, इरेगुलरिटीज की हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बेईमानियां हैं, या और क्षेत्रों में भी बेईमानी है, उसको आर्मी के ऊपर हमारा भरोसा ज्यादा है राजनीति से ज्यादा। और जो राजनीतिक ईमानदार हैं भारत में, उनको संसद में रहने दिया जाए। लेकिन जहां लेकिन जहां स्वामी जी, फिर कई लोग तो आपसे सवाल करेंगे, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर भारत और पाकिस्तान में डिफरेंस क्या हो जाएगा? दोनों बहुत तो फिर एक डिफरेंस हो जैसे गया। हो कहाँ जाएंगे। कहाँ गधों को और शेरों को आप कंपेयर कर रहे हो, आप पाकिस्तानियों को गिन रहे हो, ये मुझे बड़ी अजीब बात लग रही है। पाकिस्तान जैसा मूर्ख देश आपको पृथ्वी पर और कहीं दिखता है? पाकिस्तान नाम का अब कोई देश रहा ही नहीं है, वो एक टूटी फूटी व्यवस्था है बस, मतलब मरती हुई व्यवस्था है, दम तोड़ती हुई व्यवस्था है पाकिस्तान। भारत एक सनातन राष्ट्र है जो लाखों वर्षों से था, है और रहने वाला है। तो उसको संभालने के लिए आप अगर अपने पुराण पढ़ोगे, शास्त्र पढ़ोगे, तो संतों ने बहुत बलिदान दिया हुआ है भाई। संतों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, वो बहुत हल्के किस्म के लोग होते हैं जो ऐसा कहते हैं। संतों ने बलिदान देकर के सनातन को टिकाया है। इस भगवा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आज भी अगर इस भगवा का कंट्रीब्यूशन, इन संतों के कंट्रीब्यूशन से हमारी संस्कृति और सनातन को हम प्राण और थोड़े से ऊर्जावान बना सकते हैं, तो हमें करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनको तो गिनना भी नहीं, इनको तो लाना ही नहीं, इनके साथ हमारा क्या कंपैरिजन हो सकता है। हाँ, ये हमारी सनातन संस्कृति के टूटे हुए हिस्से हैं, इनको हम समाहित जरूर कर लेंगे, वो अलग बात है। पर उनको देख करके हमें हमारे निर्णय बनाने हैं, नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल, 100 बात की एक बात ये कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ।